Hello बच्चों, let's read the question. The question says both statement first and second are correct. Statement first and statement second are incorrect. Statement first is correct and statement second is incorrect. Statement first is incorrect and statement second is correct. और हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है कि स्टेटमेंट वन है हमारा, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इन एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो हमारा चार्ज टू मास रेशियो होता है किसी पार्टिकल का इन एनोड रेज, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस। ओके, गैस की नेचर है उस पर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट टू है हमारा, द पार्टिकल्स इन एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे एनोड रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो ये हमसे दो स्टेटमेंट गिवन है और इनकी पूछा है कि कौन कौन सा इनमें से करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एनोड रेज। एनोड रेज ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि जो एनोड रेज होती है हमारी, उनमें जो चार्ज टू मास रेशियो होता है, उनका जो पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशियो वो डिपेंड करता है कि नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे। तो जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो क्या होगा, चार्ज टू मास रेशियो। तो उसको किससे इंडिकेट करते हैं हम, ई बाई एम रेशियो से इंडिकेट करते हैं। ई बाई एम मतलब ई हो गया हमारा चार्ज और एम हो गया हमारा मास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एम क्या है, एम क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, तो एटॉमिक मासेस, एटॉमिक masses of different gases are different। तो सब जो गैस होती हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है, उनका सबका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा ई बाई एम रेशियो है वो भी इन सब का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये जो मास है हमारा, मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल्स वेरीज। तो इनका जो मास है वो वेरी करेगा, और मास वेरी करेगा तो इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो जो हमारी जो गैस ली है हमने उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी गैस है। ठीक है, उस तो क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि एटॉमिक मास से वो उसका जो चार्ज टू मास रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा। राइट, अब तो हमारे जो एनोड रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं, एनोड रेज पार्टिकल्स incorporate with पॉजिटिव चार्जेस। ओके, क्योंकि जो एनोड रे पे जो हमारे पार्टिकल होंगे उनमें क्या कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो कैथोड रे पे होते हैं उनमें हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन। और जिस इलेक्ट्रोड पे होते हैं वो जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जो हम वो होगा हमारा दूसरा वाला कैथोड वाला, वो क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट सेकंड। तो फर्स्ट को अगर हम देखें तो चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस, तो ये करेक्ट हो गया। और सेकंड भी करेक्ट हो गया कि जो पार्टिकल्स एनोड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो कौन जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।